आज हम एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर 25 चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपकी एक्सरसाइज है। चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन अप्रैल महीने में NIOS का पेपर होने वाला है, 22 अप्रैल से स्टार्ट है। तो उसके हिसाब से अभी तो इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हम पढ़ सकें, बट कुछ बच्चों का डिमांड था कि एक्सरसाइज करा देते, इसलिए मैंने एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जिसमें आपको नाम बताना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड है, जिसे हम नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, नामकरण। केमिस्ट्री में उसे नामकरण, जैसे इंसान कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, वैसे ही इसका आपको नाम लिखना है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर बनावट, जिसका आपको नाम लिखना है सही, मीन्स सुटेबल। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है IUPAC। तो IUPAC क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म। अब इसका आपको नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण करना है। तो आपका नामकरण करने से पहले आप देखोगे कि इधर CH3 CH CH2 CH2 CH3 है, इधर ना तो इधर कोई फंक्शन है, ना तो इधर कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें आपके पास अधिकार है कि यहाँ पे क्लोरो है तो आप पहले इस इधर से काउंटिंग करोगे। अगर ये नहीं होता तो आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे आपका देखो Cl मीन्स क्लोरीन, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे आपका। आप इधर से काउंटिंग शुरू करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लोरो कहाँ पे है? 2 पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसका नामकरण ऐसे लिखोगे 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन 2 क्लोरो पेंटेन। ये होता है नाम लिखने का तरीका। आप लोग भी ऐसे ही नाम लिखोगे 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है? क्लोरीन है, तो लिखोगे 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया होगा आप लोग को। उसी तरीके से आप इसको, आप देखो यहाँ पे है मेथाइल लगा हुआ है, CH3 को मेथाइल पढ़ते हैं। तो आप देखो पहले चेन में, इसे चेन है, स्ट्रेट चेन में क्या है? 1 2 1 2 3 4 5। तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे? 1 2 3 4 5 मीन्स 2 मेथाइल 3 आइडो, आई फॉर आयोडीन, आयोडो। तो लिखोगे आप यहाँ पे 2 मेथाइल 3 आयोडो पेंटेन, 3 आइडो पेंटेन। अब आप देखो यहाँ पे CH2 के साथ क्लोरीन लगा है, तो आपका इसका काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से। तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखोगे आप 1 क्लोरो 2 मेथाइल 2,3 मेथाइल। जब दोनों फंक्शन सेम हो तो आप एक साथ लिख सकते हो 2,3 मेथाइल। आप इसको लिखोगे 1 क्लोरो 2,3 मेथाइल, मेथाइल पेंटेन, पेंटेन। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है आपका, इसमें देखो आप यहां से काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6। और ये सिंबल जो होता है बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का। बेंजीन में C6H6। तो आप देखो यहाँ पे 1 3 4 लिखोगे आप 1 3 4 1 3 4 क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद 6 पे क्या है? मेथाइल 1 3 4 क्लोरो 6 मेथाइल, मेथाइल बेंजीन, बेंजीन। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, 1 3 4 क्लोरो 6 मेथाइल बेंजीन। ये हो गया आपका 1 2 3 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने जो फोर्थ का नोमेनक्लेचर किया था उसमें एक मिस्टेक हो गया था। मैंने लिखा था 1 4
6 ऐसा ही कुछ था, वहां पे क्लोरो लिख दिया था, उसमें आप ट्राई क्लोरो लिख लोगे। जो फोर्थ पार्ट का आंसर मैंने नोमेनक्लेचर लिखा था उसमें ट्राई क्लोरो लिखना मिस्टेक हो गया था मेरे से, आप उसमें ट्राई क्लोरो लिख लोगे। अब बात करते हैं हम फिफ्थ की, तो इसमें आपका नाम लिखना था, देखो आप 1 2 1 2 3 4 5 6 1 3 डाई ब्रोमो 1 2, 2 होगा तो डाई लिखोगे, 3 होगा तो ट्राई लिखोगे, 4 होगा तो ब्यूट लिखोगे। तो आपके या 1 3 डाई ब्रोमो 5 क्या है आपका इथाइल बेंजीन। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5। C2 C कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 + 3 5, तो इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5। 1 3 डाई ब्रोमो, बी आर फॉर ब्रोमीन, शॉर्ट में ब्रोमो लिखते हैं। ब्रोमो 5 इथाइल बेंजीन, बेंजीन ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब आपको इसका लिखना है, तो इसका आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6। इसका नोमेनक्लेचर आप खुद लिख सकते हो, 2,4 डाई ब्रोमो, 2,4 डाई ब्रोमो, उसके बाद हेक्सेन, 6 को क्या लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन 7 होता तो हेप्टेन होता, तो ये हो गया आपका इसका नोमेनक्लेचर। तो 4 और 5 का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें स्ट्रक्चर गिवन थे, आपको नोमेनक्लेचर करना था, और इस वाले क्वेश्चन में आपके नोमेनक्लेचर गिवन है, आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है खुद से, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल पहले का उल्टा कर देना है आपको। इसमें सबसे पहले देखोगे आप ब्यूटेन लिखा है, ब्यूटेन ANE का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, ENE का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, और YNE का मतलब हुआ ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा है ब्यूटेन, मीन्स सिंगल बॉन्ड आएंगे सबके अंदर, और कितने कार्बन होंगे 4। तो आप लिखोगे यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखोगे CH, पहले तो CH लिख लो, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। ये लिख लो आप CH, और ये हो गया CH। अब देखो 2 प्रोमो है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट है जब भी ऐसा कंडीशन हो तो आप काउंटिंग इधर से करोगे या इधर से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम इधर से कर लेते हैं CH3, क्योंकि कार्बन को ना 4 हाइड्रोजन, 4 सिंगल क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4 होता है, 4, एक तो ये हो गया, और 3 कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए आपके 1 2 और 3 हो गए, एक यहाँ पे लगा दोगे आप क्या होगा 2 ब्रोमो, तो यहाँ पे ब्रोमीन 4 हो गए, 3 मेथाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, उसके बाद हो जाएगा ब्यूटेन, यहाँ पे आप लिख लोगे CH3, क्योंकि 4 होना चाहिए, 3 और 1 4 होना चाहिए। ये हो गया आपका 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। अब इसको लिखोगे, सबसे पहले देखो क्या है हेक्सेन, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन होना चाहिए, आप लिखोगे CH3 पहला है, CH2, CH3, CH4, CH5, CH3, यहाँ 6 लिख लो। अब देखो 3 क्लोरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरो मीन्स क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा 4 मेथाइल, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और हेक्सेन 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आपका कितने हो गए 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3, और एक यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा CH2 लिख लो आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी CH2 लगा लोगे, ये CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे सिर्फ CH होगा, यहाँ पे CH होगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड का नोमेनक्लेचर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करना है आपको 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो पहले बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर बना लो आप, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, 3 ब्रोमो है, सपोज करो यहाँ से आप शुरू कर रहे हो Cl 1 2 3, ये हो जाएगा ब्रोमीन,
3 ब्रोमो 4 5 6, ये हो गया 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 2,4 डाई ब्रोमो टोलिन या बेंजीन भी कह सकते हो आप, इसमें भी बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे सिम स्ट्रक्चर बना लो, बेंजीन का तो आपको माइंड में होगा ऐसे। अब 2,4 डाई ब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमो लगा लो 2 3, यहाँ पे ब्रोमो लगा लो, ये हो जाएगा 5 6, यहाँ पे लगा लो CH3, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट का स्ट्रक्चर। ये था हमारा 25.1 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने 25.1 कर लिया, इसका अगला एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और अपना ध्यान रखना।